हमारा देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक शिव पार्वती के रूप में ही शिव और शक्ति के रूप में इसका स्वरूप रचा गया है। कैलाश पर्वत पर शिखर पर भगवान विराजित हैं और हिमालय पूरा पूरा भगवान शिव का जो उनका जटाजूट वाला रूप है उसे माना गया है कि भगवान शिव की अलकें हैं। और जो अंतिम अलख भगवान की जहां से फिर गंगा नीचे उतरती है उस पर्वत का नाम है शिवालक, जिसे आप शिवालिक बोलते हैं। शिवालक मतलब शिव की अलख, शिव की जटा। और वहीं से हरिद्वार नहीं, हर द्वार, हर का द्वार वहीं से प्रारंभ होता है। और जहां भारत का अंतिम छोर है वह शक्ति का स्थान है, उसे बोलते हैं कुमारी कन्या का स्थान, इसलिए नाम है कन्याकुमारी। और इस रूप में अगर आप देखें, हमारे शरीर की संरचना भी इसी रूप में है कि हमारा सिर का जो ऊपरी भाग है, जो ब्रह्मरंध्र वाला स्थान है, वो ब्रह्म स्थान, शिव का स्थान। जहां आपका तिलक लगता है वह आपका चैतन्य का स्थान, आपकी आत्मा का, आपकी चेतना का स्थान। और जहां कंठ से लेकर मूलाधार चक्र तक यह पांचों भाग, पांच भूतों के मतलब पांच तत्वों से जो शरीर की संरचना हुई, इसलिए आप देखें तो जो मूलाधार चक्र है वह पृथ्वी तत्व है, जो स्वादिष्ठान चक्र है वह जल तत्व है, जो मणिपुर है वह अग्नि तत्व है, जो हृदय वाला स्थान है यह वायु तत्व है, जो आपका कंठ वाला स्थान है यह आकाश तत्व है। आकाश तत्व में ही ध्वनि प्रकट होती है। जहां तक कोई भी ध्वनि आप प्रकट करना चाहते हैं, बीच में खाली जगह होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ अभी मिलाए हुए हैं तो ध्वनि नहीं है, इनके बीच का जो खाली स्थान है उस पर जैसे चोट करते हैं इसलिए ध्वनि प्रकट होती है। तो इसलिए सभी ध्वनियां आहत ध्वनि कहलाती है, लेकिन एक ध्वनि है जिसे अनाहत बोलते हैं, वह ध्वनि है ओंकार ध्वनि। और उस ध्वनि को कहा जाता है, वह आपके रोम रोम से लेकर पूरी सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र गूंज रही है, उसी का नाम है ओंकार। ओंकार को ही कहा जाता है ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामनाओं की पूर्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो एकमात्र, जिसके द्वारा दोनों कामनाएं, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, लोक भी सुधरे परलोक भी सुधरे, वह शक्ति है ओंकार। ओंकार का उच्चारण किए बिना कोई भी मंत्र नहीं बनता, वो शक्तिहीन कहलाता है। इसलिए आपके शरीर में तीन देवों की तीन शक्तियां इस रूप में विद्यमान है, जहां से आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है। जो आपका मणिपुर चक्र है, जिसे आप नाभि केंद्र बोलते हैं, वह ब्रह्म स्थान है, यह ब्रह्म ग्रंथि है। रचना करने वाली शक्ति यहां बैठी हुई है।
इसलिए जब आप कोई भी साहसिक कार्य करते हैं तभी करते हैं जब आपका मणिपुर चक्र सशक्त रहे। और जैसे ही आपके जीवन में निराशा आती है, डर आता है, तो सबसे अधिक प्रभावित होता है आपका नाभि केंद्र। और जब आप कुछ भी बड़े जोखिम वाले कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तब आप बोलते हैं कमर कस के तैयार हो जाइए, अब बड़ा काम सामने आ गया। महिलाएं भी जब पूरा घर बिखरा पड़ा होता है, चुन्नी गले से निकालती हैं, कमर में बांधती हैं, हाथ में लेती हैं झाड़ू, और उसके बाद सारे घर की नेगेटिविटी बाहर और पॉजिटिविटी शुरू। दूल्हे को भी कमर में पटका बांधा जाता है क्योंकि उसे कहा जाता है कि आप पटका बांधिए, क्योंकि आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और यही मेखला लगाना, पेटी बांधना, एयरफोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, आर्मी फोर्स हो, सबके लिए बेल्ट लगाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि साहसिक कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहला जो आपको अपने जीवन में सबसे अधिक सशक्त बनाना जिस केंद्र को, वो आपका मणिपुर चक्र है। और इसीलिए इसके लिए माना जाता है अग्निसार प्राणायाम और कपाल भाती सबको करना चाहिए। और जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं तो उसकी शुरुआत भी नाभि से होनी चाहिए। ओम। तो पहले ओम, नाभि पर असर जरूर आना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में डर पैदा होता है तो पेट गड़बड़ होने लग जाता है। पति अगर हर दिन 8 बजे आते हो घर में और किसी दिन 9 बज जाएं, 10 बज जाएं, 11 बज जाएं, तो पत्नी की हालत खराब होने लगती है। बार बार बाथरूम जाना आना शुरू हो जाता है। दरवाजे पर खड़े होकर जागती रहती है। और अगर 12:30 बज जाएं तब तो पेट में गुड़गुड़ ज्यादा ही शुरू हो जाती है। पता क्या लगा? डर आया, चिंता आई, असर आया पेट पर। तो इसे कहा जाता है, ये आपका मणिपुर चक्र, इसे सबसे पहले मजबूत कीजिए। दूसरा चक्र आपका है जिसे बोलते हैं, विशेष रूप से इस चक्र को हम कहेंगे विष्णु ग्रंथि। ये ब्रह्म ग्रंथि है, ये विष्णु ग्रंथि। और तीनों ग्रंथियां जिसके द्वारा कार्य करती हैं वो है ओंकार। और तीनों पर असर जिसके द्वारा आता है वो है गुरुदेव, जिसकी विधि के द्वारा व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका विष्णु भगवान का वह केंद्र स्थान जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, यह प्रेम का केंद्र है, व्यवस्था का केंद्र है, सफलता का केंद्र है। लेकिन इस केंद्र में पालन पोषण करने की विशेष शक्ति है। यह अगर कमजोर पड़ जाए तो ईर्ष्या जागती है, निंदा जागती है, आलोचक बन जाता है आदमी। जो कुछ नहीं कर पाता वो सारा दिन शिकायत और आलोचना करने लग जाता है। माना जाता है कि उसका अनाहत चक्र बहुत कमजोर है। आप देखिए, माँ भी बच्चे को दूध यहीं से पिलाती है, और पिता भी जब बच्चा कुछ बड़ा काम करके आता है तो कहता मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरे बच्चे ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। तो पूरा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। और हमारे देश की परंपरा है कि जब भी कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो सिर उसका बाईं तरफ होता है और उसके पांव दाईं तरफ होते हैं। तो मतलब अपने कलेजे से लगाना, हृदय से लगा करके अपने बच्चे को पालती है। उसका मतलब होता है कि केवल गोद में नहीं ले रही है, अपने हृदय का प्रेम भी साथ साथ देती जा रही है। तो ये प्रेम का केंद्र है, इसको बोलते हैं विष्णु ग्रंथि। यह जागृत हो जाए तो व्यक्ति बहुत प्रेम वाला हो जाता है। तीसरा केंद्र आपका आज्ञा चक्र, इसको बोलते हैं रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि शिव का स्थान।
इसलिए यहां इस चक्र में चंद्र और सूर्य, ये दो का इंगित, दो का प्रतीक, दो का सिंबल चक्र में दिखाया गया और बीच में दिखाया गया शिवलिंग। जब भी आप इस चक्र को किसी प्रतीक रूप में चित्र में देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई देगा सूर्य चंद्र, बीच में शिवलिंग। शिवलिंग से मतलब शिवलिंगम है जो शिव की पहचान, प्रतीक, उसको दर्शाया जाता है कि जिस तरह से आकाश गंगा को आप देखते हैं, आकाश में आप आकाश गंगा का चित्र कभी लीजिए तो वो जिस तरह दिखाई देती है, बस वैसा ही ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, सारे विश्व का स्वरूप जो बनकर बैठा है, वह विश्वेश्वर, विश्वनाथ, विश्वलिंगम, शिवलिंगम है, जिसकी हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन इस स्थान पर विशेष बात है, वो क्या है कि यह आनंद का केंद्र है, यह भाग्य चक्र है। इस भाग्य चक्र के लिए गुरु से विधि सीखनी चाहिए कि यहां हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा का स्थान है और इसके चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी फैली हुई होती है जो हमारे पैटर्न मस्तिष्क में बन जाते हैं। उनकी पैटर्न क्या? अच्छी बातें याद हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, पसंद करते हैं, अच्छी बातों का संकल्प भी करते हैं, लेकिन अच्छी बातें हम कर नहीं पाते, क्योंकि कितना भी जीनियस कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक के सिर पर उसकी आदतें सवार हैं और आदमी की जिंदगी वो नहीं चलाता, उसकी आदतें चलाती हैं और आदतें प्रभाव बनकर सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हैं और अगर उन पर विजय प्राप्त करनी है तो यहाँ की नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए अपने गुरु के साथ बैठकर वो विधि और ध्यान का तरीका सीखिए, जिससे आप अपनी नेगेटिविटी को निकालकर और यहाँ उस आकर्षण शक्ति को पैदा करें जिससे आप अपनी तरफ शुभ चीजों को खींच सकें।